प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, आज जब हम लोकतंत्र की इस ताकत की चर्चा कर रहे हैं तो हमें इसके सामने खड़ी परिवारवाद जैसी चुनौतियों से भी सावधान रहने की जरूरत है। भाजपा के बाकी नेता भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन सच इसके उलट है। मध्य प्रदेश की ही बात की जाए तो दर्जन भर से ज्यादा नेता ऐसे हैं जिनके साहबजादे सियासी वारिस बनने की तैयारी में हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों के लिए इसी विधानसभा चुनाव में टिकट चाहते हैं। खुलकर तो कोई नहीं बोल रहा, लेकिन कई हैं जो दबे छुपे हाथ पांव मार रहे हैं। शुरुआत होती है भाजपा के गढ़ इंदौर और आसपास के इलाकों से। इंदौर में 3 दिग्गज भाजपा नेता हैं जो अपने पुत्रों को भविष्य में अपनी सियासी बागडोर देना चाहते हैं। इनमें सबसे बड़े नेता यानी भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने तो शुरुआत भी कर दी है। उनके पुत्र आकाश विजयवर्गीय इंदौर की 3 नंबर विधानसभा से विधायक हैं। इस बार भी पूरे आसार हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए। आकाश का खुद का सियासी कद तो बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन पिता का जलवा शहर, प्रदेश और देश भर में है। दूसरा नाम है इंदौर की पूर्व महापौर और मौजूदा विधायक मालिनी गौड़ के सुपुत्र एकलव्य गौड़ का। 4 नंबर विधानसभा में चर्चा है कि इस बार मालिनी की जगह उनके पुत्र को टिकट मिल जाए। एकलव्य के पिता लक्ष्मण सिंह गौड़ भी भाजपा के दिग्गज नेता हुआ करते थे। तीसरा नाम इंदौर शहर से लगी विधानसभा सांवेर का है। यहाँ सांवेर भाजपा के दिग्गज नेता और मंत्री तुलसी सिलावट के पुत्र चिंटू सिलावट का नाम चलने लगा है। तुलसी की तरफ से तो कभी कोई इशारा या ऐलान नहीं हुआ, लेकिन करीबी लोग और बैनर पोस्टर दबी आवाज में चिंटू की राजनीतिक भविष्य का इशारा करते हैं। चिंटू की उम्मीदवारी आसान नहीं होगी, क्योंकि सांवेर में एक और दिग्गज भाजपा नेता का परिवार अरमान पाले बैठा है। सिलावट परिवार के भाजपा में आने से पहले सांवेर की भाजपा इन्हीं के इशारे पर चलती थी। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय प्रकाश सोनकर की। इस परिवार के वारिस राजेश और सावन भी सांवेर में लगातार सक्रिय रहते हैं। तुलसी सिलावट के बढ़ते कद को तो ये नहीं रोक पाए, लेकिन चिंटू पर चुप रह जाएं, इसके आसार कम हैं। अब बारी देवास की। यहाँ की विधायक गायत्री राजे पवार अपने पुत्र विक्रम सिंह पवार को सियासी बागडोर सौंपने का इरादा रखती हैं। विक्रम ने भी मैदान पकड़ना शुरू कर दिया है। बैनर, पोस्टर और जनसंपर्क में खूब नजर आते हैं। इनके पिता स्वर्गीय तुकोजीराव पवार दिग्गज भाजपा नेता रहे। देवास में भाजपा उन्हीं के इशारों पर चलती थी। आज भी कुछ नहीं बदला है। देवास भाजपा के सारे फैसले राज परिवार से ही होते हैं। प्रदेश भर की बात की जाए तो मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव ने भी सफेद कुर्ता पजामा पहनना शुरू कर दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के लड़के सुकर्ण मिश्रा भाजपा की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का ख्वाब देखते हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह भी राजनीति में सक्रिय हैं। दिग्गज भाजपा नेता गौरी शंकर बिसेन की बेटी मौसम बिसेन को भी टिकट मिलने की बातें होने लगी हैं। गौरी शंकर शेजवार के पुत्र मुदित शेजवार का नाम सांची विधानसभा से चलता है। 2018 में इन्हें टिकट दिया गया था, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी प्रभुराम चौधरी ने हरा दिया। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के लड़के आकाश सिंह राजपूत का नाम भी चलने लगा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे प्रभात झा के बेटे तुष्मुल झा भी राजनीति में करियर बनाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में बाकी नाम इस प्रकार हैं। पूर्व सीएम सुंदरलाल पटवा के भतीजे सुरेंद्र पटवा, पूर्व सांसद कैलाश सारंग के पुत्र विश्वास सारंग, पूर्व विधायक सत्येंद्र पाठक के पुत्र संजय पाठक, पूर्व सीएम वीरेंद्र सकलेचा के पुत्र ओम प्रकाश सकलेचा, पूर्व सीएम बाबूलाल गौर की बहू कृष्णा गौर, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के लड़के जितेंद्र गहलोत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ब्रजभूषण मिश्रा की बेटी अर्चना चिटनिस। इनमें से कुछ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का दरवाजा खटखटा रखा है, तो कुछ ने अपनी अर्जी दिल्ली पहुंचाई है। इस सबसे बेपरवाह भाजपा हाईकमान किसी को चारा नहीं डाल रहा है। वहां से सख्ती पूरी है कि परिवारवाद को तवज्जो नहीं दी जाएगी। कुछ खास हालात में फैसला लेना भी पड़ा तो जमीनी रिपोर्ट देखी जाएगी और काबिलियत के आधार पर ही नाम तय होगा। हो सकता है गुंजाइश का एक कमरा सीएम शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय चौहान और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र आर्यमान सिंधिया के लिए छोड़ रखा हो। ऐसे ही सियासी आकलन के लिए फॉलो करते रहिए द फोर्थ।